सोशल मीडिया पर इन दिनों जम्मू कश्मीर में डोडा के एमएलए महराज मलिक, जी हां, महराज मलिक आम आदमी पार्टी के सदर भी हैं डोडा से और इसके अलावा एमएलए भी हैं। वो डोडा जेल में कैद हैं और आपको बताते चलें कि सोशल मीडिया पर इन दिनों महराज मलिक की एक तस्वीर बहुत तेजी से वायरल हो रही है। इस तस्वीर में देखा जा रहा है कि महराज मलिक अपने रूटीन चेकअप के लिए हॉस्पिटल उनको लेकर जाया जा रहा है, लेकिन इस बीच महराज मलिक के हाथों पर हथकड़ी लगी हुई है और पूरी सिक्योरिटी के बीच में उन्हें लेकर जाया जा रहा है। सोशल मीडिया पर यह तस्वीर काफी तेजी से वायरल हो रही है और इस तस्वीर के वायरल होने के बाद लोगों में एक नाराजगी है, लोगों में एक गुस्सा है कि आखिर एक मुंतखब एमएलए जिस पर अभी पूरे तौर से जो इल्जामात हैं वो साबित भी नहीं हुए हैं और उसके ऊपर पीएसए लगा हुआ है, इसके बावजूद एक एमएलए के साथ, एक मुंतखब नुमाइंदे के साथ आखिर ये किस तरह का व्यवहार किया जा रहा है। आपको बताते चलें कि सिर्फ आम लोगों में नाराजगी नहीं है, बल्कि कई जम्मू कश्मीर की सियासी पार्टियां और कई जम्मू कश्मीर के बड़े लीडरों ने भी इस पर नाराजगी जाहिर की है कि आखिर एक चुने हुए एक मुंतखब नुमाइंदे के साथ ये क्या हो रहा है। आपको बताते चलें कि महराज मलिक जो आम आदमी पार्टी के वाहिद एमएलए हैं डोडा से, महराज मलिक पर पीएसए लगा हुआ है और वो पीएसए के तहत जेल में कैद हैं। हालांकि ये पूरा मामला अब जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट में भी पहुंचा हुआ है, इस पर लगातार सुनवाई भी हो रही है। लेकिन इस बीच आपको बताते चलें कि महराज मलिक को जिस तरह से जेल से बाहर जीएमसी ले जाया गया था और उनका हेल्थ चेकअप कराया गया था, इस बीच उनके हाथों में हथकड़ी लगी हुई थी। इस पर लोगों ने नाराजगी जाहिर की है। लोगों ने कहा है कि एक चुना हुआ जो नुमाइंदा है वो एक हल्के की नुमाइंदगी करते हैं, वो चुने हुए एमएलए हैं, एक पार्टी के सदर हैं और उनके साथ आखिर इस तरह का बर्ताव, आतंकियों जैसा बर्ताव या जो गुनाहगार हैं उन जैसा बर्ताव आखिर क्यों किया जा रहा है, इस पर सवाल उठाए गए। खुद इस पर लेफ्ट के लीडर ने भी नाराजगी जाहिर की है। यूसुफ तारेगामी ने शदीद नाराजगी जाहिर की है। यूसुफ तारेगामी ने खुद इस पर कहा है कि आखिर उन पर जो पहले तो पीएसए लगाया गया वो सही नहीं है और इसके अलावा जो पुलिस का बर्ताव है, जो इंतजामिया का बर्ताव है, ये भी दरअसल सही नहीं है। क्या कुछ यूसुफ तारेगामी का बयान है वो भी हम आपको पहले सुनवाते हैं। महराज मलिक को लेकर, उनकी सोशल मीडिया पर चल रही इस तस्वीर को लेकर उन्होंने क्या कुछ कहा है वो भी हम आपको पहले सुनवाते हैं और उसके बाद ये पूरा मामला क्या है तफसील में बताएंगे। जहां तक पब्लिक सेफ्टी एक्ट का ताल्लुक है, अभी आपने देखा होगा कि एक एमएलए है, सिटिंग एमएलए महराज अहमद मलिक साहब, वो गिरफ्तार है और मांग है हमारी तरफ से कि उनको बिला जवाज क्यों पब्लिक सेफ्टी एक्ट जैसे ड्रैकोनियन लॉ के अंदर गिरफ्तार रखा जाए। और मांग की है कई लोगों ने, बहुत सारे लोगों ने। और फिर हद दर्जा अफसोस ये भी है कि अगर जेल के अंदर रखकर भी उनको ह्यूमिलेट किया जाए प्रिजनर्स को, जिसमें कल एक बहुत ही मेरे ख्याल में अगली इंसिडेंट पेश आया, देखने को मिला क्या महराज अहमद मलिक जो सिटिंग एमएलए हैं उनको हैंडकफ्स, हथकड़ियां डालकर अस्पताल ट्रीटमेंट के लिए लिया गया। अस्पताल में ले जाना, जस्टिस कृष्णा अय्यर जो नामवर जुडिशल वर्ल्ड में काफी मशहूर रहे हैं, नामवर रहे हैं, उनका कंट्रीब्यूशन बहुत ज्यादा है, उनका जजमेंट देख लीजिए। उन्होंने ये कहा है अपने जजमेंट में कि हैंडकफ्स डालकर किसी को ह्यूमिलेट करना, चाहे वो कंडेम्ड प्रिजनर हो, वो मुनासिब नहीं। इवन ए प्रिजनर हैज हिज ओन डिग्निटी। उस डिग्निटी को आप अंडरमाइन कर लें या किसी भी प्रिजनर को हैंडकफ्स के जरिए ह्यूमिलेट कर लें, वो हमारा आईन कानून इजाजत देता नहीं। जस्टिस कृष्णा अय्यर के जजमेंट को भी अगर आप मुताला कर लें, साफ जाहिर है क्या मैसेज देना चाहते हैं। इसलिए हमारा ये मानना है, आज भी हम दोहराएंगे, हम रूल ऑफ लॉ, कानून के दायरे के अंदर काम किया जाए, हमें एतराज नहीं। कानून की अमल आवरी हो, ये हमारा मुतालबा है। लेकिन अगर खुद एडमिनिस्ट्रेशन जो कानून के मुहाफिज
जो कानून के तहफ़्फ़ुज़ के लिए जो जिम्मेदारी दी गई है, खुद वायलेटर्स बने कानून के, वो हमें मंजूर नहीं। दैट इज़ अनएक्सेप्टेबल। मैं तमाम मुतल्लिकीन से अपील कर लूँगा, जो भी कानून की हुक्मरानी चाहते हैं, कानून की पासदारी चाहते हैं, उन्हें चाहिए कि वो प्रिजनर्स के राइट्स के बारे में भी मुंह खोले, जबान खोले, उनके हक में भी बोले। तो यूसुफ तारेगामी का ये बयान आपने सुना। दरअसल ये पूरा मामला कठुआ जेल में बंद महराज मलिक से जुड़ा हुआ है, जिनकी तबीयत खराब हुई और रूटीन चेकअप के लिए उन्हें जीएमसी में तिब्बी मुआयने के लिए लेकर जाया गया। अब इसके बाद आप देखिए कि पब्लिक सेफ्टी एक्ट के तहत कठुआ जेल में बंद है। जीएमसी कठुआ उन्हें तिब्बी मुआयने के लिए लाया गया था। यह पूरा वाकया चंद दिनों से बहुत तेजी से दरअसल सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। सियासी और इंसानी हुकूक के तनाज़े का जो हुकूक से जुड़ी हुई जो तमाम चीज़ें हैं वो इसमें निकलकर सामने आ रही हैं। आप देखिए कि महराज मलिक जम्मू कश्मीर के डोडा ईस्ट हल्के से आम आदमी पार्टी के वाहिद एमएलए है और इन पर पीएसए लगाया गया है। पीएसए के तहत गिरफ्तार किए गए हैं और ये पहले ऐसा मामला है जहां पर एक चुना हुआ नुमाइंदा, एक मुंतखब नुमाइंदे पर पीएसए एक तरह से लगाया गया है। हालांकि ये पूरा मामला अपनी इस गिरफ्तारी पर जिस तरह से महराज मलिक ने हाईकोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया है, महराज मलिक ने कहा है कि उनके खिलाफ जो कार्रवाई की गई है वो दरअसल सही नहीं है। आप देखिए कि पीएसए सख्ती से लगाने वाली इदारा जाती पुलिस रिपोर्ट में इल्ज़ाम है कि महराज मलिक ने अवामी नज़्म-ओ-नस्क़ के खिलाफ सरगर्मियों में हिस्सा लिया, बशमूल मुतादिद पुलिस एफआईआर और रोज़ाना डायरी रिपोर्टों में नाम शामिल होना। इंतज़ामिया ने यह भी दलील दी कि उनकी मौजूदगी से अमन व अमान मुतासिर हो रहा था, इस वजह से पीएसए ज़रूरी था। यह पीएसए दरअसल जो लगाया गया उस पर वो जेल में है और इसके अलावा कोर्ट में ये पूरा मामला चल रहा है। लेकिन इन दिनों महराज मलिक पर जो तस्वीरें वायरल हो रही हैं या महराज मलिक इन दिनों जो सुर्खी बने हुए हैं वो इसी बात को लेकर बने हुए हैं कि आखिर एक मुंतखब नुमाइंदे को इस तरह से उसके साथ बर्ताव क्यों किया जा रहा है। आपको याद होगा कि जब महराज मलिक पर पीएसए लगाया गया था, महराज मलिक को गिरफ्तार किया गया था, उस वक्त जम्मू कश्मीर के तमाम सियासी पार्टियां, खासतौर से नेशनल कॉन्फ्रेंस, कांग्रेस, पीडीपी, सभी ने इनकी गिरफ्तारी के खिलाफ आवाज़ उठाई थी और सभी ने इसकी मजम्मत की थी। उसके बाद से ही लगातार महराज मलिक जेल के अंदर से भी आवाज़ें उठाते रहे, जेल के अंदर से भी एक तरह से सरगर्म रहे। इस बीच जम्मू कश्मीर में राज्यसभा के चुनाव हुए और इसी तरह से ज़िमनी इंतखाबात भी हुए जिसमें इनकी जमात यानी आम आदमी पार्टी हिस्सा लेती रही है। लेकिन मौजूदा वक्त में जिस तरह से एक मेडिकल चेकअप के लिए महराज मलिक को लेकर जा रही टीम, पुलिस टीम, और उसमें भी देखा गया कि जेल की टीम जब महराज मलिक को लेकर जा रही है जीएमसी तो उनके हाथों में हथकड़ी थी, यानी उनके हाथ बंधे हुए थे। एक बहुत खतरनाक मुजरिम या दहशतगर्द और आतंकवादी की तरह उनके साथ इंतजामिया का रवैया था और इसी वजह से आजकल जम्मू कश्मीर में सियासत गरमाई हुई है और कहीं ना कहीं ये जो तस्वीरें हैं महराज मलिक की सोशल मीडिया पर भी वायरल हो रही हैं। महराज मलिक के जो चाहने वाले हैं, जो सियासी पार्टियां हैं, वो सभी इस पर तशवीश जाहिर कर रही हैं और एक बार फिर से महराज मलिक पर पीएसए लगने का जो मामला था वो एक बार फिर से सुर्खियों में आ गया है। एक बार फिर से इस पर बहस शुरू हो गई है। ऐसे में अब आने वाले दिनों में महराज मलिक पर, क्योंकि हाईकोर्ट में भी पूरा मामला है, हाईकोर्ट का रुख क्या होगा ये देखना भी बहुत अहम होगा और इसके अलावा जो मैसेज इन दिनों महराज मलिक के इस वायरल तस्वीर से जा रहा है, इसका असर क्या कुछ होता है ये देखना भी बहुत अहम होगा।